नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीएस नगरी पे। दोस्तों हम लोग का डाइस का चैप्टर चल रहा था जिनमें कुछ क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं, फिर इनके बाद ओपन डाइस का भी क्वेश्चन है वो भी देखते हैं। देखिए जिनमें पहला क्वेश्चन है आज का, देखिए क्या है, क्या लिखा हुआ है। चित्र चार में नीचे के फलक पे कौन सा प्रतीक होगा। तो देखिए चित्र चार कौन सा है, चार पासे आपके दिए हुए हैं, चौथा चित्र कौन सा है, ये वाला है और इसके नीचे पूछ रहा है, ठीक है, इसका विपरीत, तो इसी के विपरीत तो ये वाला नीचे होगा, तो इसके विपरीत मतलब पूछ रहा है। तो देखिए इन्हीं दो पासों को ले लीजिए, तो एक चौथे पासे को ले लेते हैं, एक दूसरे वाले पासे को ले लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या कर, इसमें देखिए क्या कॉमन हो रहा है, कोई एक संख्या कॉमन है, ठीक है, कोई एक जो चिन्ह है वो कॉमन है, तो उनको पकड़ करके क्या करना है आपको, सिंपल सा आपको बताया गया है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, ठीक है। तो देखिए इनको एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, देखिए क्या है, ये डायमंड का साइन है, फिर सर्कल है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर क्या है आपका, डायमंड का साइन है, फिर मल्टीप्लाई है और फिर इसके बाद में ट्रायंगल है। अब यहाँ पे देखिए इसका विपरीत तो ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क का ट्रायंगल, सर्कल का विपरीत जो होगा वो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन इसका विपरीत क्या होगा ये आपको देखना है। तो यहाँ पे देखिए और कोई साइन है नहीं, यहाँ पे तो ये जो है ये यही है, ठीक है। अब हम आते हैं कहाँ पे, अपने ऑप्शन पे। तो देखिए ये साइन है, मतलब ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और सर्कल भी नहीं होगा, कौन सा होगा आपका, इक्वल का साइन, ठीक है। तो जो यहाँ पे नहीं है वो कौन सा नहीं है, इक्वल का साइन जो है वो यहाँ पे नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है आप लोगों को, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या लिखा हुआ है कि सफेद के विपरीत कौन सा रंग होगा, ठीक है। सफेद के विपरीत आपसे रंग पूछ रहा है, तो इसी में देख लीजिए, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या है, पीला है और लाल है और सफेद है। यहाँ देखिए पीला है, लाल है, नीला है, मतलब दो चीजें जो हैं, यहाँ पे टू नंबर्स आर कॉमन वाला जो फॉर्मूला है वो हमारा रूल लगेगा। तो देखिए यहाँ पे पीला और लाल तो कॉमन है, यहाँ भी पीला और लाल कॉमन है, जो बचे हुए हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो कौन सा बचा हुआ है, यहाँ पे सफेद बचा हुआ है और नीला बचा हुआ है। तो सफेद और नीला क्या है, एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो सफेद के विपरीत कौन सा रंग होगा, नीला होगा, सिंपल। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पांच के विपरीत कौन सा अंक होगा, क्या दिया हुआ है, पांच के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो देखिए पांच के विपरीत देखिए, चार पासे की आकृतियां दी गई हैं, देखिए कौन कौन सा है। देखिए पांच के विपरीत पूछा हुआ है, क्या करिए आप इसमें से इन्हीं दो पासों को ले लीजिए, तो एक आप ये ले लीजिए और एक आप या तो इसको ले लीजिए, चलिए पहले दूसरे को ले लेते हैं। तो देखिए इसमें कौन सा नंबर कॉमन है, इसमें थ्री यहाँ पे है और थ्री यहाँ पे भी है, मतलब वन नंबर आर कॉमन, ठीक है, वन नंबर इज कॉमन। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे थ्री को पकड़ करके एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, तो 3 4 2 और यहाँ पे 3 5 1। जो नंबर यहाँ पे नहीं है वो क्या हो जाएगा, थ्री के विपरीत हो जाएगा। कौन सा नंबर नहीं है, सिक्स नहीं है, तो थ्री के अपोजिट क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। लेकिन आपसे क्या पूछा है, फाइव पूछा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे, फाइव के विपरीत कौन सा होगा, फाइव के विपरीत होगा फोर, ओके। फाइव के विपरीत कौन सा होगा, फोर होगा। तो देखिए पांच के विपरीत क्या होगा, चार होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, चलते हैं अगले प्रश्न पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। पूछ रहा है कि दो के विपरीत कौन सा अंक होगा, क्या लिखा हुआ है, दो के विपरीत कौन सा अंक होगा, आप बताइए दो के विपरीत कौन सा अंक होगा। देखिए कोई दो पासों को आप ले लीजिए, ठीक है, एक या तो इसको ले लीजिए और एक इसको ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है और 6 है, मतलब यहाँ पे टू नंबर्स और कॉमन्स, ठीक है, टू नंबर आर कॉमन्स, ठीक है। तो दो नंबर क्या है, कॉमन है, ठीक है, टू नंबर आर कॉमन। तो दो नंबर कॉमन होते हैं, तो उसमें आप लोग क्या बताया गया है, जो संख्याएं बची होती हैं वही आपस में एक दूसरे की विपरीत होती हैं। तो क्या बचा हुआ है, दो बचा हुआ है और पांच बचा हुआ है, तो दो और पांच क्या होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो दो के विपरीत क्या होगा, पांच होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, चलते हैं अगले प्रश्न पे।
और अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन है, तीन बिंदु के विपरीत कितने बिंदु होंगे? क्या लिखा हुआ है? तीन बिंदु के विपरीत कितने बिंदु होंगे? तो देखिए यहाँ पे दो पासे दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए क्या है, यहाँ पे 5 बिंदु हैं, यहाँ भी 5 बिंदु हैं, और यहाँ पे 2 बिंदु है, यहाँ भी 2 बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ भी 2 नंबर और कॉमन। ठीक है, 2 नंबर जो हैं वो कॉमन है। कौन कौन से? 5 और 2 जो हैं वो कॉमन है। बचे कौन से हैं? 3 और 4 बचे हुए हैं। तो किसके विपरीत पूछ रहा है? 3 के विपरीत पूछ रहा है, तो 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा? क्वेश्चन 4 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए कुछ हम लोग करते हैं ओपन डाइस के क्वेश्चन। ठीक है, ओपन डाइस के क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं, कुछ देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है आपका, क्या दिया गया है कि निम्न आकृति को मोड़ने के बाद दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है? क्या दिया गया है? निम्न आकृति को मोड़ने के बाद दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है? तो ये देखिए, ये आपका खुला हुआ पासा है, ओपन डाइस है। ठीक है, अब इन्हीं को क्या करना है? मोड़ना है और बताना है कि इनमें, इन चारों में से कौन सा वाला पासा जो है वो आपका बन सकता है। तो देखिए क्या दिए गए हैं यहाँ पे, देखिए ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, खाली है दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर दीजिए, प्लस का साइन लगा दीजिए। ठीक है, प्लस का साइन आप बना दीजिए। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, आप लोग को बताया गया है कि एक के अंतराल पे जो दूसरा होगा खाना, वो उसका विपरीत होगा। ठीक है, तो एक के अंतराल पे यहाँ पे देखिए, अगर इसका विपरीत पूछा जाए तो क्या होगा? यही होगा। तो यहाँ पे जो ब्लैंक वाला है, तो ब्लैंक वाला ब्लैंक वाले के ही विपरीत हो गया। और अगर ये जो इसकी बात करें, इस वाले साइन की, तो ये वाला जो साइन है, ये वाला किसके विपरीत हो जाएगा? हमारा इसके विपरीत, प्लस वाले साइन के विपरीत हो जाएगा। और अगर ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट किसके विपरीत हो जाएगा? ये वाला पॉइंट जो है ये हमारा विपरीत हो जाएगा इस वाले बॉक्स के। ठीक है, ये जो लाइनिंग लाइनिंग बॉक्स है, इस वाले लाइन के विपरीत हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन में। तो देखिए ए में दे रखा है, ये वाला पास, ये वाला डॉट है, और ये है, और ये इसको क्या बोलते हैं? ब्लैंक है। ठीक है, ये क्या है? ब्लैंक है। तो देखिए एक तो ये डॉट है, ठीक है, और एक ये है, एक ये है, मतलब ये क्या है? ये पॉसिबल है। ठीक है, ये बन सकता है। ठीक, ये बन सकता है। और भी हम देख लेते हैं, और भी चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या है? ये वाला है और ये वाला है, तो मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है, ये दोनों क्या है? दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर इनको क्या कर दिया गया है? ये विपरीत है, तो यहाँ पे इनको पड़ोसी बता दिया गया है। ठीक है, ये इनको क्या कर दिया गया है? पड़ोसी बता दिया गया है, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, और यहाँ देखिए सी वाले में, सी वाले में भी इनको पड़ोसी बता दिया गया है। अगर मान लीजिए ये प्लस में भी है, तब भी ये क्या कर दिया गया है? इनको पड़ोसी बता दिया गया है, तो ये भी नहीं होगा। और डी वाले में देखिए, डी वाले में ये देखिए यहाँ, और ये वाला साइन और ये वाला साइन क्या है? पड़ोसी बता दिया गया है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? केवल ए होगा। ठीक है, केवल कौन सा होगा? ए होगा। ठीक, तो आंसर में क्या आप लगाएंगे? ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है केवल ए। ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए, और दूसरा प्रश्न क्या है? निम्न आकृति को मोड़ने के बाद, निम्न आकृति को मोड़ने के बाद दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है? ठीक है, अब ये ओपन डाइस आपका दिया गया है। ठीक है, इनको मोड़ने के बाद कह रहा है कि इनमें से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। देखिए, देखिए एफ जो है वो किसके विपरीत होगा? बी के होगा। तो यहाँ लिखते जाइए, एफ किसके विपरीत होगा? बी के विपरीत होगा। ई जो है, ई होगा सी के विपरीत, तो ई लिख लीजिए सी के विपरीत। और ए जो होगा आपका, ए होगा डी के विपरीत। ए किसके विपरीत होगा? डी के विपरीत होगा। अब यहाँ पे आप इन पासों को चेक कर लीजिए। देखिए इसमें क्या है? एफ है, ई है, बी है। एफ और बी क्या है? एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन यहाँ पे इनको पड़ोसी बताया गया है, तो ये जो होगा वो सही नहीं है। मतलब ये ऑप्शन जो है पहले ही गलत हो गया। फिर यहाँ देखिए, ई है, एफ है, ई है और डी है। यहाँ क्या है? डी है, ई है और एफ है। यहाँ देखिए, ई है, एफ है, ई है, डी है, तो ये वाला हो सकता है। ठीक है, ये वाला क्या हो सकता है? हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के ना पड़ोसी हैं
और ना ही क्या है, विपरीत हैं। ठीक, तो ये हो सकते हैं। यहाँ देखिए ई है, बी है, सी है, तो ये देखिए ई है और सी, ई और सी जो है वो एक दूसरे का क्या है, विपरीत है, लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है, पड़ोसी, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं। देखिए डी है, ई है, ए है, देखिए डी और ए क्या है, एक दूसरे के आपस में क्या है, विपरीत हैं, लेकिन यहाँ पे इनको पड़ोसी बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है, अगर इस आकृति को हम मोड़ेंगे तो कौन सा आकृति हमारी बनेगी, कौन सा पासा बनेगा, बी वाला पासा बनेगा। ओके, है सिंपल, इजी है। पहले आपको क्या करना है, इसको बना लेना है, इसके विपरीत निकाल लेने हैं। ठीक है, तो आप लोग को बताया ही गया है कि विपरीत कैसे निकालेंगे। ओपन डाइस 4 तरह के बताए गए हैं कि कैसे इनको करेंगे। तो देखिए, तो एक पासे के अंतराल में, एक खाने के अंतराल में, ठीक है, तो एक खाने के अंतराल में दूसरा खाना कौन सा है, बी है। ई के अंतराल में कौन सा है, सी है। और ए की बात करें तो जो बचा हुआ है, बस लीजिए ए के बाद डी हो गया, सिंपल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यह भी आपके ओपन डाइस का एक क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित आकृति को मोड़कर एक घन के रूप में बनाया जाता है, तो 5 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे। ओके, मतलब किसके विपरीत पूछ रहा है, अगर ये आपका डाइस बनाया जा रहा है तो आपसे पूछ रहा है कि ये डाइस बनाया गया है तो 5 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए बनाते हैं हम लोग। देखिए एक के विपरीत कौन सा अंक आ रहा है हमारा, एक के विपरीत आ रहा है 4, और 2 के विपरीत अगर बात करें तो 2 के विपरीत कौन सा है, 6 आ रहा है। और अगर 3 के विपरीत बात करें तो 3 के विपरीत हमें कौन सा अंक देखने को मिल रहा है, 5। ठीक है, 3 के विपरीत कौन सा अंक है, 5। तो किसके विपरीत पूछा हुआ है, 5 बिंदुओं के विपरीत, तो 5 के विपरीत कौन सा होगा, 3 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, 3। क्लियर है यहाँ तक। तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।